हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संतुलन के बारे में। संतुलन के कल इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग ने थोड़ा सा हल्के फुल्के ऊपर ऊपर जानकारी ली थी। आज हम इस संतुलन के बारे में थोड़ा डीप जाएंगे कि संतुलन इक्विलिब्रेशन होता क्या है। दोस्तों, कल प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें 4 प्रकार के जो स्टेजेस हैं वो मेंटल स्टेजेस 4 प्रकार के बताई गई हैं। क्या थी? बौद्धिक स्तर क्या क्या थे उसमें। फर्स्ट नंबर था परिपक्वता, मैच्योरिटी। सेकंड नंबर था एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव। थर्ड नंबर था हमारा सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। और फोर्थ पार्ट था इक्विलिब्रेशन। क्या था? इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन। अब हमने ये बात समझ ली थी, मैच्योरिटी क्या होती है, एक एज के बाद आती है। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक एज के बाद आता है। सोशल इंटरेक्शन, जब समाज में मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, एक सोसाइटी में मिलते हैं किसी से, तो तब हमारे मन में क्या होता है, सोशल एक सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जिससे हमारी क्या होती है, बुद्धि का विकास होता है। फोर्थ नंबर है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इक्विलिब्रेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक एडेप्टेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो संतुलन जो है, एडेप्टेशन मतलब अडेप्ट। देखिए, अडेप्ट जो हम लोग सोशल मतलब सोसाइटी से हम लोग जो गैदर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। अनुकूलन मतलब सोसाइटी की संगठन सोसाइटी हो गई। और अडेप्टेशन मतलब क्या हो गया कि हम किसी चीज़ को अपना रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं, देख सुन रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हम चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब ये अडेप्टेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एसिमिलेशन, दूसरा एकमेंडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसात करना। आत्मसात मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? आत्मसात का मतलब होता है जोड़ना। और एकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन करना। समायोजन का अर्थ यह होता है कि जैसे हमने कल आपको बताया था कि जब हमारे स्कीमा में कोई पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन फीडेड होती है, किसी बारे में कोई कोई ज्ञान हमारे दिमाग में, कोई दिमाग के स्कीमा पार्ट में जब फीडेड होता है, और हम उसी ज्ञान से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जब हम लोग गैदर करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, नई जानकारी हो जाती है। और उस नई जानकारी को जोड़ने पर, जब उस नई जानकारी को जोड़ते हैं तो वो स्कीमा में जाकर वो उसी पॉइंट पर, उसी टॉपिक को आपस में क्या कर लेता है। अब जैसे हम लोगों ने कल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे बर्फ़ पानी बनता है। ठीक है। हमें ये पहले से पता था, हम पहले से ये जानते हैं, हम बचपन में किसी ने बताया था हम लोगों से कि हाँ भाई, पानी बर्फ़ बन जाता है। ठीक है। इतना पता था हम लोगों को, ये हमारे दिमाग के एक स्कीमा के पार्ट में फीडेड हो गया। अब जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए, तो फिर हम लोगों ने, उस समय क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा माइंड लॉजिक नहीं होता है। बच्चों में बच्चों का माइंड जो होता है, जितना बता दिया जाता है बस उतना समझ लेते हैं, ज़्यादा तर्क नहीं करते हैं। ठीक है। तो जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें पता चला, नहीं, बर्फ़ भी पानी बन जाता है। अब पानी से बर्फ़ बनता है, ये स्कीमा में उनके ऑलरेडी फीडेड था। पर ये फीडेड नहीं था कि बर्फ़ से पानी भी बन सकता है, क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँ से प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो बर्फ़ से पानी बनना, तो ये एक नया उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी, जो इन्फॉर्मेशन उनके स्कीमा में फीडेड नहीं थी। जो स्कीमा में फीडेड नहीं थी, उन्होंने दोबारा से इस पार्ट को ले गए अपने उस स्कीमा के पार्ट में ऐड करके, तो वो एक न्यू इन्फॉर्मेशन बन गई। आत्मसात कर लिया मतलब जोड़ लिया, इस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में जोड़ लिया। फिर स्कीमा में जोड़ने के बाद वो क्या बन गया, एकोमोडेशन, मतलब उसका क्या हो गया, समायोजन हो गया। दोनों इन्फॉर्मेशन का समायोजन होकर क्या हो गया, एक बेस बन गया, एक टॉपिक का बेस बन गया। ठीक है। नीचे इतना पॉइंट मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। नीचे चलते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है। अब ये मेन जो अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, ये होता कैसे है, क्या है इसकी प्रक्रिया। ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहले एसिमिलेशन, जोड़ना। अभी हमने बात बताई थी आपको, हमें हमारे माइंड के स्कीमा में ये चीज़ फीडेड थी कि हाँ, पानी से बर्फ़ बनती है। ठीक है।
पर हम लोगों को ये नहीं पता, पर हम लोग थोड़ी एज जब बढ़ी तो हमें इतना समझ में आता है कि बर्फ़ से पानी भी बनता है। तो ये नई इन्फॉर्मेशन है जो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन से मिक्सअप हो गई। क्या हो गई? मिक्सअप हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब वो दोनों इन्फॉर्मेशन जुड़ी तो यहाँ पर क्या हो गया, जोड़ना हो गया, आत्मसात हो गई, जुड़ गई। उसके बाद क्या हुआ, संतुलन की स्थिति आ गई। ठीक है, एक ज्ञान पहले से था हमारे पास, उसी टॉपिक से दूसरा ज्ञान हमें अब हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संतुलन की। हाँ, ये पॉइंट है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, नई स्थिति। जब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलेगा तो एक न्यू सिचुएशन बन जाएगी ना, एक नई सिचुएशन बनेगी। जैसे पुराना ज्ञान था हमारे दिमाग में बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ बनने का, दूसरा आया बर्फ़ से पानी बनने का। तो ये नई स्थिति, एक दोनों को मिक्सअप करके एक नई स्थिति क्या हो गई, बर्फ़ से पानी भी बन सकता है और पानी से बर्फ़ भी बन सकती है। ये एक नई स्थिति, न्यू सिचुएशन क्या हो गई, न्यू सिचुएशन ऊपर सामने आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हमारे दिमाग में कोई नई सिचुएशन, नई इन्फॉर्मेशन डाली जाती है तो क्या हो जाता है, उस वक्त हमारे दिमाग में असंतुलन की स्थिति आ जाती है। किसकी स्थिति आ जाती है? असंतुलन की स्थिति आ जाती है। असंतुलन की स्थिति मतलब जैसे लगता है, जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि कंफर्ट जोन में होते हैं, कभी क्या होता है कि कंफर्ट जोन में होते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो मतलब बाहर आने का मतलब होता है किसी नई सिचुएशन को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे घर पे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाहर जाते हैं तो हम लोग को ज़ुकाम हो जाता है, पानी बोलते हैं, पानी बदल जाता है, पानी बदल जाता है तो ज़ुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब उस जो पर्यावरण है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के इन्वायरमेंट से क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो अलग होने की वजह से हम लोग वहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पुराना पर्यावरण है, पुराना पर्यावरण मतलब जो हमारे स्कीमा में ऑलरेडी फीडेड है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं परमानेंट पे, उसमें नई इन्फॉर्मेशन जब उस एरिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है हमारे दिमाग में, तो वहाँ पे किसकी मतलब उसको इन्वायरमेंट को संतुलित करने के लिए हमारे दिमाग में क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में भी हार्मोन जनरेट होते हैं, उनको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस स्थिति में असंतुलन की स्थिति आती है। असंतुलन की स्थिति जब आती है तो जब असंतुलन की स्थिति आने के बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग जो है, हम दिमाग का स्कीमा पार्ट है, तो स्कीमा में क्या होता है, वो पूरा प्रेशर डालता है कि वो दोनों इन्फॉर्मेशन को गैदर कर ले और समायोजित कर ले, मतलब समायोजन कर ले, जोड़ ले। तो असंतुलन के बाद क्या होता है, एकोमोडेशन कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? एकोमोडेशन, जिसको बोलते, हिंदी में बोलते हैं, समायोजित हो जाता है। वो ज्ञान समायोजित हो जाता है और वो ज्ञान दोबारा से हमारे स्कीमा में क्या हो जाता है, फीडेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इक्विलिब्रेशन की बात की। इक्विलिब्रेशन होता क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहला जो होता है एसिमिलेशन होता है, जोड़ना, किसी नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। एसिमिलेशन होता है, जोड़ना होता है। सेकंड होता है इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन होता है। थर्ड स्टेज जो आती है, नई स्थिति बनती है। नई स्थिति बनने के बाद फोर्थ पॉइंट क्या होता है, असंतुलन होता है। असंतुलन की स्थिति आती है, असंतुलित होता है हमारा दिमाग। नई इन्फॉर्मेशन को जब भी कुछ भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग क्या होता है, असंतुलित होता है। असंतुलन होने के बाद थोड़े समय बाद क्या होता है, वो चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है, चीज़ों को एकोमोडेट कर लेता है, मतलब समायोजित कर लेता है। दिमाग में क्या कर लेता है, दिमाग में समायोजित कर लेता है, मतलब फीड कर लेता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा कोई डाउट हो तो क्लियर कर देंगे। तो यही था आज की नई इस वीडियो में। अगर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।